हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो एलडीसी परीक्षा में अब लास्ट 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है। अब लास्ट में ऐसा क्या करना है, किन चीजों से आपको बचना है, क्या करना है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि इस बार आप फाइनल सिलेक्शन लेकर ही जाए। देखो यहाँ पर एक तो अधीनस्थ बोर्ड ने आपके लिए ये जो शेड्यूल भी जारी कर दिया है परीक्षा का। वैसे तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर थी, बस इन्होंने टाइम टेबल वगैरह बता दिया और जल्द ही आपके अब कुछ लास्ट का जब एक वीक बचेगा एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएगा। मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम पर अब आपका रिवीजन चल रहा होगा, लगभग लगभग सिलेबस आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अब लास्ट में क्या क्या चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं कुछ चीजों पर फोकस करूंगा। एक तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ी गलती आपसे हो सकती है, जिसको बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखो अभी आपको पता, अभी तक 4 ऑप्शन मिलते थे, अब 5वां ऑप्शन भी आ गया है जो यहां पर आएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी खाली छोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले खाली छोड़ सकते थे, अब खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अब 5वां ऑप्शन होगा ई। इसका मतलब कि आपको सारे गोले भर कर आने हैं। जो सवाल आ रहे हैं आपको, उसमें ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है वो भरना है। जो सवाल नहीं आ रहा है, आप छोड़ना चाहते हैं, उस पर ऑप्शन ई पर गोला करना है, यानी कि एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक भी सवाल छोड़ा, मतलब एक भी गोला छोड़ दिया ओमआर सीट में भरना, तो वहां पर सीधा 1/3 कट जाएगा। प्लस 10% से अधिक सवाल छोड़ दिए आपने, तो इसका मतलब है कि आप रेस से ही आउट हैं। फिर आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी 10%। और ऐसा लगभग पिछली हर परीक्षा में आप देखो, जब से ये लागू किया तब से काफी लिस्ट बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड जारी करा, आरपीएससी जारी करा, जिसमें कई कैंडिडेट तो इस वजह से बाहर हो गया। तो सबसे पहले इसका तो ध्यान रखना है कि एक भी गोला छूटे नहीं। लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाएगा, उसमें तो सिर्फ ये विशेष तौर पर आपको यही देखना है कि कोई एक भी गोला छूटा हुआ तो नहीं है ना। जो सवाल नहीं भी आया है आपने, तो वहां पर गोला करके आना है, नहीं तो 1/3 वहां से कट जाएगा। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। देखो यहां पर अब लास्ट टाइम पे मैं ये मान रहा हूं कि आप अब रिवीजन कर रहे होंगे, सिलेबस एक बार लगभग कंप्लीट आपने सभी ने कर लिया होगा। हाँ, किसी का कोई जो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार कोई सब्जेक्ट बाकी है, कुछ चीजें बाकी चल रही है, उसको कर लेना। लास्ट में मेरे ख्याल से अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, बजट आया, उनके रिलेटेड चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी। थोड़ी सी देखो मैं बात कर लेता हूं कि लास्ट जो भी 20 दिन बच रहे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पर आपको ध्यान देना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो यहां पर ये अपने सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके। मैंने इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट के हिसाब से सीक्वेंस में रखा है। वैसे जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपको पता है कि यहाँ पर जीके वाला है, तो जीके, साइंस और मैथ्स आने वाला है। सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश आपके आने वाला है। अब एक तो गलती क्या कर रहे हैं आप, देखो कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं, देखो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर पेपर 1 में अगर आपके ये सब्जेक्ट आ रहा है, आपके इसमें जीके आ रही है, ठीक है, इसमें साइंस आ रही है और इसमें मैथ्स आ रही है। ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का ये होगा। सवाल इसमें 75, यहाँ पर देखो 50-50 150 सवाल आने वाले हैं। 100 नंबर का ये होने वाला है, 100 मार्क्स का ये होने वाला है। और सवाल आपके टोटल 150 सवाल इसमें आने वाले हैं, तो 100 मार्क्स का ये हो गया। और अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें, सवाल यहाँ पर भी देखो 150 सवाल आएंगे और 100 मार्क्स का है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पर जब इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज भी 100 नंबर का है और इन 2 सब्जेक्ट का भी 100 नंबर का, जब वेटेज बराबर है तो टाइम भी बराबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अब देखो हो क्या रहा होगा, ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए जो राजस्थान में तैयारी कर, मैं बताता हूँ, हिंदी सबके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट सबके लिए बहुत ईजी है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स गलती क्या करें, इस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम दे रहे हैं, जबकि आप देखो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में मानता हूं कि अगर आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो वो हिंदी वाला सब्जेक्ट है। तो देखो यहां पर एक एक नंबर बढ़ाना आपके लिए आसान होगा, लेकिन जीके में एक एक नंबर बढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ज्यादातर यहां पर कैंडिडेट गलती करते हैं जीके, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जीके का। जबकि आप देखो यहां से 50 सवाल आने वाले हैं और जो वेटेज है वो वेटेज 100/3 यानी 33 नंबर का यहां पर वेटेज आपके होने वाला है, जबकि ये एक सब्जेक्ट 50 नंबर का है। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले अब जो लास्ट के 20 दिन में बचे हैं ना, उसमें क्या करना, इन दोनों पेपर को बराबर बराबर वेटेज देना है, पहली बात। फिर जब जीके, साइंस और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें लग रहा होगा कि देखो जीके बहुत बड़ा, इस पे ज्यादा टाइम देता है। जब इन तीनों का वेटेज बराबर है, तो यहां पर भी तीनों को टाइम बराबर देना है, यहां पर भी तीनों को टाइम बराबर, यहां पर भी इन दोनों को टाइम बराबर देना है। इसमें आप ऐसा कर रहे होंगे कि इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, हिंदी को कम दे रहे होंगे। देखो आपकी हिंदी अच्छी हो सकती है, लेकिन देखो अपना टारगेट यहां पर, आप क्यों ना इस टारगेट को 50 आउट ऑफ 50 है ना, 45 प्लस का टारगेट आपको कम से कम रख के चले। आपकी हिंदी अच्छी है, लेकिन अगर आप 35 प्लस कर रहे हैं, 40 प्लस कर रहे हैं,
तो वहां से 5 नंबर बढ़ाना हिंदी में आसान होगा, बजाय यहां पर 5 नंबर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके भी नहीं बढ़ा सकते। तो पहली चीज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पेपर का वेटेज बराबर है, तो लास्ट में टाइम भी अब बराबर देना है। ऐसा नहीं कि जीके में बहुत लंबा चौड़ा है तो आप जीके पढ़ते जा रहे हैं, आप कितना ही पढ़ लेना जीके, जीके में बहुत ज्यादा स्कोर लाना इतना संभव नहीं होगा। जबकि थोड़ा सा पढ़कर आप हिंदी में 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा ला सकते हैं, यहां 2 नंबर 4 नंबर में बहुत मेहनत लगेगी। तो देखो, एक तो सीक्वेंस, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा, तो आपको इसी अकॉर्डिंग आपको टाइम में भी, आप लास्ट में प्रैक्टिस में भी बांट सकते हैं। हिंदी आपके लिए सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। अगर हिंदी में अभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, 45 प्लस नहीं आ रहे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम दो, इसमें थोड़ी सी मेहनत करके स्कोर ज्यादा ला सकते हो। अब सेकंड नंबर पर मैंने मैथ्स क्यों रखा? देखो, कई कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है कि मैथ्स मुश्किल हो, जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उनके लिए मैथ्स मुश्किल होती है। फिर भी ये ऐसा सब्जेक्ट मैं मानता हूं कि मैथ्स में आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है, जीके में तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस, बहुत लंबा चौड़ा है, कितना ही पढ़ लो जीके आता है, खत्म होता ही नहीं है। तो आप टाइम बहुत दोगे लेकिन आउटपुट बहुत कम आएगा। इसमें आपको टाइम उतना नहीं देना, जो सिलेबस में जो पॉइंट्स रख करके उनको एक बार कर लो, कंसेप्ट सीख लो, तो इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट भी है, जो ये मान के चल रहा है कि मैथ्स तो अपने आधे से भी नहीं होनी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा टाइम देके कुछ कुछ खास टॉपिक्स अगर करके जोड़ो तो आप यहां से 5-10 नंबर बढ़ा सकते हो। जबकि जीके में 5-10 नंबर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर साइंस को और इंग्लिश को रखा, तो साइंस मुझे लगता है देखो साइंस का सिलेबस भी काफी ठीक ठाक है, आराम से किया जा सकता है। इंग्लिश, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि राजस्थान में ज्यादातर कैंडिडेट्स की थोड़ा सा इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने इंग्लिश को यहाँ पर रखा है। पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इंग्लिश पे यहाँ ये स्कोरिंग आपके लिए ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप मार्क्स को देखोगे तो ये 50 नंबर का है, तो इस पर भी अगर आप ज्यादा मेहनत करें तो यहाँ से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। साइंस का सिलेबस, क्योंकि ये भी एक तरह का लिमिटेड सिलेबस है ना, आप सिलेबस में देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, पर सिलेबस लिमिटेड है और इस पर अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। जीके को मैंने सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि अब लास्ट के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब 20 दिन बच रहे हैं ना, उसमें क्या करना है, तो उसमें अपने 20 दिन में से ज्यादातर टाइम जीके पर खर्च करना थोड़ा सा वर्थ नहीं होगा, बहुत ज्यादा नंबर आप बढ़ा नहीं पाएंगे। जबकि अगर आप इन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो यहां से आप ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं। देखो, थोड़ा सा हम सिलेबस पे भी चर्चा कर लेते हैं। सही है, हिंदी का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। यहां से टोटल आपके 50 नंबर का, 50 मार्क्स की ये हिंदी है 50 नंबर की, और इसमें देखो ये सारी सारी चीजें जो है ना, रटने वाली है और प्रैक्टिस करने वाली है। संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय, ये थोड़े से रूल बेस्ड होता है भाई, यहाँ पर नियम लगते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ नियम वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप सीधे सीधे शब्दों को अच्छे से इतनी बार पढ़ लो कि वो रटना आ जाए, संधि हो चाहे समास हो, उपसर्ग प्रत्यय हो। इसके अलावा आप देखो पर्यायवाची, विपरीतार्थ शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सारे क्या है, ये सारे रटने वाले ही हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा रूल बेस्ड नियम थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। बाकी आप देखो ये सारे के सारे जो है रटने वाले, इनको अच्छे से रट लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। यहां से जीके में 5 नंबर बढ़ाने में बहुत मेहनत लगेगी, यहाँ 5 नंबर आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हो। मैथ्स की बात करूं तो देखो, मैथ्स में भी यहाँ पर 7 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, 7 टॉपिक दिए हुए, 50 सवाल आने वाले हैं, लगभग लगभग 7-8 सवाल हर टॉपिक से आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेना। इसमें स्टूडेंट्स आपकी तरफ से डिमांड है, स्टूडेंट की तरफ से कि सर ये टॉपिक्स, निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। उसके बाद पदम सर की लगातार अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर रेगुलर क्लास आ रही है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उन्होंने करवा दी है, 4-5-6 क्लास है। ये टॉपिक्स आराम से 7-8 सवाल यहां से आने वाले हैं। उन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टॉपिक्स मुश्किल है, नहीं आ रहा है, छोड़ने की आप सोच रखे हैं कि भाई छोड़ देंगे इसको, वो 5-6 क्लासेस देख लेना, यूट्यूब पर सारी क्लासेस आ चुकी है, उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और भी इनमें से कोई टॉपिक लगता है कि ये मुश्किल, देखो ये क्या है कि जो अर्थमेटिक है ये लगभग हर एग्जाम में आता है, ये आपने पढ़ रखी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो आंकड़ों का चित्र है, ये इसमें वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, इसमें तो कुछ में तो यही अर्थमेटिक लगेगा, कुछ थोड़ा सा आपका यहाँ पर देख, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देख लेना, ये थोड़ा सा अलग है। और इसके अलावा भी कोई आपको लगता है, जैसे मान लो वैदिक विधि वाला लगता है, वैदिक विधि देखो नया है पर ये टॉपिक आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी और ये हो जाएगा। फिर भी आप कुछ टॉपिक्स आप चाहेंगे तो वो भी यहाँ पर आप लिख देना कमेंट में, वो भी यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, विज्ञान आपको देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। एक तो इसमें क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है, बाकी आप देखोगे इसमें क्या बहुत डिटेल में टॉपिक्स लिखे हुए इसलिए सिलेबस बड़ा दिख रहा है। जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक टॉपिक है,
ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक टॉपिक है, उत्प्रेरक एक छोटा सा टॉपिक है ना। इस तरह से आप देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन, साबुन और अपमार्जक, ये एक एक टॉपिक से इन्होंने लिख दिए, इसलिए बड़ा दिख रहा है। बाकी वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखो ये पूरा फिजिक्स का टॉपिक है, उसके बाद यहाँ पर ये तो टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा पार्ट आ गया, इसके बाद ये बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया, है ना। इसमें आप देखो केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री की थोड़ा से ऊपर से दे रखे टॉपिक्स, बाकी कार्बन, कार्बन का अपरूप, बाकी फिजिक्स और थोड़ी सी केमिस्ट्री, इन दोनों में शामिल, फिर इसमें बायोलॉजी, ये टॉपिक्स दे रखे, एक एक टॉपिक्स दे रखा। इसको थोड़ा सा आप अच्छी प्रैक्टिस करके, है ना, लास्ट टाइम पर देखो, लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की बजाय आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट में आपको लास्ट में रिवीजन भी टेस्ट के थ्रू कीजिए। कैसे? अब एक तो पूरा किताब पढ़ना, उसकी बजाय आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आप सिर्फ उन टॉपिक को वापस रिवाइज कीजिए जहां टेस्ट में आप उन टॉपिक्स को कर नहीं पा रहे हैं। जो टॉपिक्स आपसे टेस्ट में आराम से हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक्स आपने अच्छे कर लिए, बार बार जो सवाल आ रहे हैं वो कर पा रहे हैं। उन टॉपिक्स को देख लीजिए वापस, जो आपसे नहीं हो पा रहे उनको डिटेल में देख लीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में देखो ये कुछ, ये वाला यहां तक आप टॉपिक देखिए, ये सारे थोड़े से ग्रामर के पोर्शन है, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और ये बाकी जो है वो सारे रटने वाले हैं, याद करने वाले। वोकेब को अच्छा होगा तो डेली 20 दिन बचे, थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली वापस जो वोकेब आपने सेट कर रखी है उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि देखो इनका एक बड़ा वेटेज है, यहाँ से बड़ा वेटेज है, लगभग लगभग वही है, हर 7-8 सवाल लगभग हर टॉपिक से आने वाले हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, जहां से आप स्कोर कर सकते हैं, इसको अच्छे से करना। जीके की बात करूँ, देखो जीके बहुत बड़ा है, 5 टॉपिक दे रखे हैं, 50 सवाल आएंगे, तो एवरेज आप मान के चलो कि हर टॉपिक से 10-10 सवाल, 8 से 10 सवाल, 8 से 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले जो ऊपर करंट अफेयर्स का लिखा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और प्रादेशिक, इंटरनेशनल का विशेष लिखा नहीं, पर थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी ज्यादातर सवाल आपको राष्ट्रीय, नेशनल और राजस्थान के संबंधित आपको मिलेंगे। यहाँ पर प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं, लगभग लगभग मान के चलो कि 10 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर ये भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आप राजस्थान का और थोड़ा बहुत इंडिया का भूगोल भी इसमें शामिल किया है, राजस्थान की इकोनॉमी शामिल की है। अब राजस्थान का इतिहास देखो, राजस्थान का इतिहास अपना आप में बहुत बड़ा है, बहुत, इतिहास और संस्कृति दोनों दोनों को मिला दे, कल्चर और हिस्ट्री दोनों से मिलाकर मुझे लगता है कि यहाँ से 10 सवाल बनने वाले हैं। अब अपना आप में कितना बड़ा टॉपिक है राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, बहुत बड़ा टॉपिक है। और सवाल वही है कि यहाँ से भी 10 सवाल आने वाले हैं, यहाँ से भी 10 सवाल आने वाले। एक एक टॉपिक, करंट अफेयर्स अपना में बहुत बड़ा है। लास्ट का 6 महीने का करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा देख लेना, यहीं से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब सवाल है कि इसको करे कैसे। लास्ट के इतना सा टाइम बचा है, तो इतने से टाइम में 20 दिन में अपन इतना तो पढ़ना मुश्किल है, तो वही तरीका है, आप सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में ना मैं तो यही कहूंगा कि अब इसको वापस पूरा सिलेबस देखने के बजाय, पूरी किताबें देखने के बजाय, ग्रंथ देखने के बजाय, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं केवल उनको देखें, उनको भी जरूरत नहीं, आप तो लास्ट में सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कर ले। जीके लगभग लगभग आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो केवल अब है जो प्रैक्टिस कर लीजिए, जो सवाल नहीं आते हैं उन टॉपिक को देख लीजिए, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप जीके में देंगे उतना आउटपुट आने वाला है नहीं। उतना समय मैं चाह रहा हूं कि आप हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, उनमें दे, उसमें ज्यादा आउटपुट आपको यहां से मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको लास्ट टाइम पे दे रहा हूं कि अभी लास्ट टाइम पर नया नहीं पढ़ना है कुछ भी, आपको बस जो पढ़ लिया है ना उसको रिवीजन करना है। कुछ सिलेबस में अगर बाकी रह रहा उनको कर लीजिए। नया का मतलब है कोई नया बुक्स आप ले रहे हैं या फिर कुछ नई चीजें। अभी जो मैं बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे, उस बजट पे, उस पर भी थोड़े से बात कर लेंगे। तो नया कुछ भी होता क्या है, लास्ट टाइम पे बहुत सारा, अरे यार ये भी छूट गया, ये भी मार्केट में, ये भी देख लेते, वो भी देख लेते, इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो इनफ है। बस इकोनॉमिक सर्वे, बजट के बारे में अभी मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। बाकी जो चीजें पढ़ रखी है उसको आपको वापस रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सीक्वेंस बनाना, रिवीजन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद जहां से लगे, जहां कमजोरी है वापस उसका रिवीजन कीजिए, फिर वापस प्रैक्टिस कीजिए। ये इस तरह से सीक्वेंस आपको चलाना है, ठीक है। तो लास्ट में बस यही रखना है अपन को, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जो भी टॉपिक्स लगे आपको कि यहाँ कमजोरी आ रही, उसका रिवीजन करना, फिर टेस्ट देना। तो रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, लास्ट के 20 दिन यही चलना है। नेगेटिविटी से बचना है। नेगेटिविटी देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम से, पिछले लगभग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। स्वाभाविक भी है, बहुत सारी पिछले 5-6 महीने में इस तरह की घटनाक्रम, एक तो ऐसा ही भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला, इतने सारे पेपर में हम देखना कि ये चीजें हो रही है, कुछ में कट ऑफ ऊपर जा रही है, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, कुछ को लग रहा है कि सीटें पहले से फिक्स हो गई है। तो ये नेगेटिविटी अभी भी चल रही है। देखो मैं
ठीक है, ये सारी चीजें है सब अपनी जगह पर। फिर भी अब आपका सामने जब एग्जाम है, मैं अब आपको यही सलाह दूंगा कि लास्ट टाइम पर इन चीजों पर ज्यादा चर्चा नहीं करें कि कोई कह रहा है कि सीटें फिक्स हो चुकी है और पेपर आउट हो जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएगी। ये चीजें अगर दिमाग में आ गई ना, फिर तैयारी अच्छी हो नहीं पाएगी। आपने को देखो हुई है, उस पर एक्शन भी लिया गया और संभव है कि आगे ऐसी चीजें और नहीं दोहराई जाए, नहीं हो। हम सभी यही आशा करते हैं और आप भी इसी आशा के साथ अपनी तैयारी करें कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है और अपनी तैयारी, अपनी आप जो भी तैयारी करो उस पर पूरी तरह से आपको फोकस रहना है। ठीक है, तो 20 दिन पूरी तरह से आप अपनी तैयारी पर फोकस रहे, आप अपना बेस्ट देकर आए, है ना। तो इस तरह के जो भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं जहां पर बस इसी तरह की चर्चा चल रही है, यही सारे, उनको कुछ दिन अवॉइड करें, लेफ्ट कर दे वहां से। ऐसे चाहे ग्रुप हो, चाहे ऐसे दोस्त हो, चाहे सोशल मीडिया, और स्पेशली मैं बात करूंगा यहाँ पर एक्स प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है, जिसको मतलब इतनी ज्यादा वहां पर नेगेटिविटी, अगर आप सोशल मीडिया में, ठीक है सोशल मीडिया में बाकी चीजें, पर ट्विटर पर तो सिर्फ मैं देख रहा हूं कि नकारात्मकताएं वहां पर भरी हुई है ना। सिर्फ आपको नेगेटिव कूड़ा कचरा आप अंदर ले रहे हैं। आप अगर ट्विटर चलाते हैं तो मैं कहूंगा कुछ दिन भले ही आप इसको स्टॉप कर दें, कोई काम का नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज चाहिए, कई बार हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज से चूक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज चाहिए ना, आज के जमाने में आपके पास पहुंच जाती है। आपने बहुत सारे 2 4 5 अच्छे टेलीग्राम चैनल को यूज कर लीजिए, वहां पर जो इंपॉर्टेंट ट्वीट होता है ना वो आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर यहाँ पर लगता है कि सबसे बड़े क्रांतिकारी आप ही हैं, है ना, तो इस तरह का अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पर फोकस रहिए यहाँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी जो आ रही है ना, वो आप पचा नहीं पाएंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो अच्छे से, मुझे वैसे तो पता है जो बहुत अच्छे से तैयारी पे लगा हुआ है वो इन चीजों से वैसे भी अवॉइड करता है ना। तो इन से थोड़ा सा आप बचिए और लास्ट टाइम पर अपना एक फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल अपना फिक्स कीजिए, है ना। बहुत लास्ट में देखो क्या होता है कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स, अभी बारिश का मौसम है, कई जो गांव से बिलोंग करते हैं, सबको खेती वेती का काम चल रहा है। थोड़ा सा 20 दिन की बात है, आप घर वालों से थोड़ा सा परमिशन लेंगे, घर वालों को थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे को रहता है सर काम करना होता है। देखो आप जब नौकरी में भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी बहुत सारे टाइम पर आपको है जो ऑफिस में इतने सारे स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, तो कला आनी चाहिए आपको। तो थोड़ा सा 20 दिन का टाइम है, 20 दिन अपना पूरी तरह से आप पूरा अपने जो टाइम है उसको पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर दीजिए। संभव हो आपके आसपास मौजूद हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़िए, वहां पर अच्छा ग्रुप बनाइए, अच्छे ग्रुप के साथ आप पढ़ाई कीजिए, वहां ज्यादा आप आउटपुट बेटर ला सकते हैं। तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसके बारे में आपके सवाल आ रहे थे। तो जो करंट अफेयर्स लास्ट का 6 7 महीने का आप पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त है। वहीं से सबसे ज्यादा सवाल आने की संभावना, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट जो भी हाल में नया आया है, एक तो ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि पढ़े नहीं पढ़े। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या है कि वैसे तो अभी आया है तो भी 1 महीना, 11 तारीख के आसपास ये आया था और 11 को आपका एग्जाम होने वाला, 1 महीने पहले आ गया है। तो देखो अब कोई भी अगर डाटा भी पूछा जाएगा तो नया का ही काम में लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पढ़कर चले जाना चाहिए आपको। इसको मतलब अवॉइड करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो काफी सारे टॉपिक्स है। पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे वही पढ़ना जो अपने टॉपिक्स में दे रखा, पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बजट की जो कुछ खास खास बातें, कुछ योजना है, तो वो थोड़ा सा एक बार दे के चले जाना चाहिए। और इसके बारे में अभी 22 तारीख के बाद विजेंद्र सर फ्री हैं आरएस मेंस का एग्जाम देने के बाद, और आपकी लगातार सारी क्लासेस, आपको इकोनॉमिक सर्वे की, बजट की सारी क्लासेस विजेंद्र सर लेकर आ जाएंगे। आप केवल उन क्लासेस को पढ़ लेना, उससे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक जो कंफ्यूजन आ रहा है कि ओल्ड ज्योग्राफी न्यू ज्योग्राफी कौन सी पढ़े, एक तो बजट में क्लियर हो गया कि सरकार भी 50 जिलों के हिसाब से सारी चीजें जारी कर रही है। तो देखो पहली बात तो ये कंफ्यूजन नहीं होना। अब न्यू ज्योग्राफी में आप इतना तो सारा डाटा आया ही नहीं है, जो राजस्व विभाग जो डेटा जारी करता है ना। तो वो वाला बस ये है कि जो बाउंड्री है वो 50 जिलों की बन गई, तो 50 जिले कौन कौन से हैं, किसकी बाउंड्री किसको टच करती है, कितने संभाग है, ये वाली जो बेसिक जानकारी है वो देख लेना। बाकी ये है कि देखो अगर नए जिलों से आएगा तो हाँ इतना जरूर कुछ बेसिक चीजें हमें पता ही है, वहां से देख लेना। बाकी बहुत ज्यादा डीप जो ज्योग्राफी जा रही है ना, उतने डीप में आपको वो जो पहले वाली वो काम आ जाएगी। बाकी जो मेनली, क्योंकि वो जब राजस्व, जैसे मान लो कि इस जिले की जनसंख्या कितनी, अभी तो आया नहीं, इस जिले का क्षेत्रफल कितना, वो तो अभी आया ही नहीं है ना। पशुधन कितना है वो तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ। ये सब राजस्व विभाग की तरफ से जब सारा अपडेटेड डाटा आ जाएगा उसके बाद की जरूरत है। तो अभी बहुत बेसिक लेवल पर चीजें पूछी जाएगी, जो अगर आपको थोड़ा सा पता है ना, तो वो आप चीजें वहां से कर सकते हैं।
कुछ साथियों का ये सवाल आता है कि सर कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या, जो हमारे बस के बाहर है, हमसे हो नहीं रहा है, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। देखो मेरा तो मानना है कि कोशिश तो यही करनी है कि जो टॉपिक सिलेबस में एज इट इज लिखे हुए उनको तो आप पूरा कंप्लीट करें। फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे चाहे वो इंग्लिश में ले लो, है ना, ज्यादातर जो दिक्कत आती है ना वो इंग्लिश को लेकर, मैथ्स को लेकर आते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। तो देखो मैं ठीक है इसमें ये सलाह दूंगा कि कुछ टॉपिक्स, अब लास्ट का टाइम चल रहा है, ऐसा है कि लास्ट टाइम तक आप नहीं कर पाए, अब थोड़ा सा टाइम है, उसमें माथा खराब हो रहा है, तो दिमाग पर बहुत ज्यादा ओवरलोड आपके लिए हो, उसके बजाय कुछ टॉपिक छोड़ देना ज्यादा बेटर है। 2 नंबर 5 नंबर का उसमें नुकसान हो रहा है, उसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा आप दूसरे टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं। हो सकता है उससे 2-4 नंबर का नुकसान भी हो सकता है ऐसा भी हो कि वहां से जहां वो टॉपिक से आप सवाल ही नहीं आए, या आए तो ऐसा इजी है कि आप उसको कर पाए। तो बजाय इतना ज्यादा लोड लेने के कि आप उससे बहुत ज्यादा टाइम भी जा रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को कुछ स्किप करके दूसरे टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं। 100% लाना हमारा टारगेट नहीं है कि मुझे तो 100% लाना है, 100% नहीं है, आप 60-70% पे भी बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल बस के बाहर है, सारी कोशिश करने के बाद भी नहीं हुए, तो आप 20 दिन पे भी उस पर माथा खराब करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ साथियों का ये भी सवाल था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना, कोई तुक्का हम जब भी लगाते हैं हर बार गलत ही होता है, तो तुक्का लगाए नहीं लगाए, जितना आए उतना ही करना है। उस पर वैसे मैं कई बार बता चुका हूं भाई, आपको जो 4 ऑप्शन में जहां पर आपको फिक्स पता नहीं है, वहां पर एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि जहां पर आप 2 ऑप्शन को कट कर चुके हैं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वहां रिस्क ले सकते हैं, वहां आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन कट कर पा रहे हैं, 3 पर आप रिस्क ले रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। फिर भी देखो अभी क्या है कि 20 दिन का टाइम है, मैं आपको फिर यही कहूंगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो ना अभी कर लो। आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट जब आप दे रहे हैं वहां एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप तुक्के लगा रहे, 2 एलिमिनेट करके तुक्के लगा रहे हैं। कई कैंडिडेट बोलते हैं हम 2 में भी, हमारे ज्यादातर गलत वाले भी निशान लगता है। जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अभी सारा अभी करके देख लो। आपको लगता है कि आपके 2 ऑप्शन वाले में भी हमेशा गलत ही जाता है, तो फिर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपको लगता है कि नहीं मेरा बराबर रहता है या फायदे में रहता हूं, तो वहां पर वो कैलकुलेटेड रिस्क ली जा सकती है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा अभी समय है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और लास्ट में अब देखो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आपको क्या मिलने वाला, बहुत बेहतरीन चीजें लास्ट के 20 दिन में आपको मिलने वाली। एक तो लगातार आपकी जो डिमांड आ रही थी कि सर लास्ट समय चल रहा है टेस्ट सीरीज पे कुछ ऑफर, तो एक तो देखो टेस्ट सीरीज पर अब वैसे थोड़ा दिन बचे, लगभग 45+5, ये 45 40+5 ये टेस्ट, प्लस प्रीवियस ईयर के 5 पेपर भी डाले हुए, इतने टेस्ट आपके डाले हुए हैं। वो टेस्ट 299 इसकी प्राइस रखी है, और इस पे भी अब आपको क्योंकि अपने नया फीचर आ गया कूपन कोड का, ये LDC30 ये कूपन कोड डालिए और आपको सीधा 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना 3 दिन के लिए आपके लिए चालू कर दिएगा, 3 दिन आपके पास समय, आप इस पर 30% का डिस्काउंट भी अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि लास्ट में अगर आप इन 50 टेस्ट का भी पढ़ के भी चले जाए, मैं ये देख रहा हूं कि शुरुआत में पहला टेस्ट जितने लोगों ने दिया, लास्ट टेस्ट पर अभी सिर्फ 1/3 लोग ही पहुंच पाए, है ना। 1/3 लोग हैं जो लास्ट टेस्ट तक अभी तक दे रहे हैं। तो जिन्होंने परचेज कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है पहले, तो मैं उनको कहूंगा जो बाकी बचे हुए वो टेस्ट को आप दे दोगे, नहीं तो फिर बाद में क्या काम आएगा। टेस्ट नहीं भी दे पा रहे, कम से कम इन 50 टेस्ट जिसमें लगभग 7,500 से ज्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो 7,500 प्रश्न भी अगर आप पढ़ के चले जाएं, ये 7,500 प्रश्न व्याख्या सहित है। और ये जो 50 टेस्ट है, 20 दिन बचे हुए रोज के, अगर आप 2 से 3 टेस्ट भी दोगे तो आराम से हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं दिए, जो बचे हुए टेस्ट उनको दे देना। लास्ट में केवल इन्हीं को रिवाइज करके चले जाए, इन्हीं प्रश्नों को देख ले, इनकी व्याख्या पढ़ ले, यहीं से आपके कितने सारे नंबर आप बढ़ा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। ये बिल्कुल ये टेस्ट मुश्किल से, मतलब इसका मतलब है कि लगभग आपको 200 रुपीज प्राइस में आपको इतने सारे टेस्ट पढ़ने वाले, ये आपके लिए लास्ट में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई वीडियो कोर्स भी ज्वाइन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, उस पर भी अब सीधा 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड जरूर लगाना तो ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। देखो इसकी प्राइस एक तो बहुत कम आने वाली, और इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, एक तो देखो LDC का कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में क्या काम आएगा, एक तो जो टॉपिक्स आपको लगे वो आप इसमें से अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि 20 दिन बाद खत्म हो जाएगा, इसी कोर्स के साथ आपको आगामी जो पटवार कोर्स है वो भी इसके साथ फ्री मिल जाएगा। जब न्यू लॉन्च होगा वो आपके ऐड हो जाएगा, और
इसके अलावा जो सीईटी जो आगे एग्जाम आने वाला है वो सीईटी पे इसी में शामिल है। सीईटी ये कोर्स परचेज करने के बाद सीईटी का जो अलग से कोर्स है वो भी आपके अलग से ऐड हो जाएगा, यानी ये भी कोर्स रहेगा, सीईटी का कोर्स भी अलग से ऐड होगा, उसमें कुछ टीचर्स की अलग से क्लासेस वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आगामी जो भी वीडियो हो, चाहे अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो भी हो, इसका मतलब ये कोर्स हमने इस तरह का बनाया है। इस कोर्स को परचेज करने के बाद आगामी जो भी ये 4-5-6 भर्ती आने वाली है और ये बड़ी भर्ती आने वाली है, उसमें अलग से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी वो कोर्स लॉन्च होंगे ऑटोमेटिक सारे कोर्स भी आपके ऐड हो जाएंगे, प्लस सबकी जो टेस्ट सीरीज है, इन सबकी टेस्ट सीरीज अलग अलग है, वो सारी टेस्ट सीरीज भी आपके इसमें निःशुल्क ऐड हो जाएगी, अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर 3 दिन के लिए ये भी आपके लिए चालू है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपकी डिमांडिंग टॉपिक्स आपकी तरफ से आ रही, सारी रेगुलर क्लासेस आ रही है। मैं आपको टाइम टेबल भी बताता हूँ, ये टाइम टेबल चल रहा है। मेरी क्लास रेगुलर आ रही है इंडियन पॉलिटी को लेकर, अनूप सर की क्लास आ रही है, कंप्यूटर की क्लास आ रही है, मैथ्स की पदम सर लेकर आ रहे हैं, राजस्थान जो हिस्ट्री है वो और कल्चर है वो मोहन सर लेकर आ रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी है नगेंद्र सर की क्लास आ रही है। टाइम शेड्यूल आप देख सकते हैं, इस टाइम शेड्यूल के अनुसार रेगुलर क्लास आ रही है, पिछली वाली क्लासेस भी जाकर आप देख सकते हैं और नई रेगुलर आपकी क्लास आ रही है। इसके अलावा आपको जो भी लगता है कि सर ये टॉपिक्स थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इस पर आप कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं उन सब की क्लास भी करवा दी जाएगी और लास्ट टाइम पर कुछ मैराथन क्लास भी आने वाली है, वो मैराथन क्लास भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे मैराथन क्लास के थ्रू यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी देखिए, ये डेली फ्री टेस्ट में हमेशा बता रहा हूँ, यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाकर ये ऑप्शन देखिए, लगभग हर सब्जेक्ट के, देखो चाहे एलडीसी हो सीईटी हो, सभी सब्जेक्ट पे। अब अगर आप एलडीसी की तैयारी करें तो अपने काम का, जैसे यहाँ पर आप हिंदी देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर देख लीजिए, करंट अफेयर्स देख लीजिए, रीजनिंग और मैथ्स वाला है, इन सवालों को आप सोल्व कर सकते हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा सवाल तो क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर आपको फ्री मिल जाएंगे। तो इन फ्री सवालों की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके पास फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट में देखो यही कहूंगा, एग्जाम के 20 दिन बचे, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज होने लग जाता है, धड़कने बढ़ने लग जाती है, तो थोड़ा सा बस यही करना है लास्ट में, एक तो देखो खुद पर विश्वास रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर कई बार क्या होता है जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खुद पर विश्वास हटने लगता है, होगा नहीं होगा, तो आधी ये समझो कि सबसे एक बड़ी कमजोरी, आधा तो तैयारी उसी समय वेस्ट हो जाती है। तो खुद पर विश्वास रखिए, आपने इतनी तैयारी की है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंट रहना, लास्ट में कूल एंड काम रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ना। कूल एंड काम रिलैक्स का मतलब है आपको लास्ट टाइम पर, अब स्ट्रेस जैसे जैसे एग्जाम आता है स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, स्ट्रेस होने से ये होता है कई बार चीजें जो याद होती है वो भी हम भूल जाते हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी को वो नुकसान पहुंचाता है। तो ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना, जितना रिलैक्स रह सकते हैं उतना आप रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। लास्ट टाइम पर फोकस्ड रहना है, फोकस लूज नहीं करना है ना। 20 दिनों में कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें, नकारात्मक माहौल जब होता है तो फोकस उससे हटता है, अपने को फोकस लूज नहीं करना, 20 दिन और फोकस बना के रखना है, डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं, अनुशासन जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उसको रेगुलरली आपको फॉलो करना है और कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ रहे 2 दिन गैप आ रहा, वो चीजें नहीं करनी है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। बाकी देखो लगभग 65,000 70,000 लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, 4,197 अपने पास टोटल पोस्ट है, उसमें से देखो बहुत ज्यादा आप कंपटीशन नहीं है, आप ऑलरेडी सीट एग्जाम पास करके यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे वो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, 15 गुना की लिस्ट में वो आए थे आपके साथ ही, वो जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स अगर एग्जाम में बैठेंगे तो भी इतना सीरियसली नहीं बैठेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अभी RS मेंस दे रहे हैं, वो भी एलडीसी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो RS मेंस पर फोकस थे, शायद आपकी जितनी तैयारी नहीं हो पाई, तो आप मान के चलो। और क्योंकि अभी 3 गुना लोग को पास करेंगे, पर हमारा टारगेट देखो ये नहीं कि 3 गुना में सिर्फ पास होना है, अपने को फाइनल सिलेक्शन लेना है। अभी तो टाइपिंग टेस्ट और बाकी है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स आपके बहुत काम आएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि जितना बेटर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाए उतना बेटर अपने को परफॉर्म करना है। बाकी कोई और भी डाउट हो, सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा भी उनका भी जवाब दूं। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।